सनातनी वास्तव इस चैनल पे आपका फिर एक बार स्वागत है। इस मेरे श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के अलावा मेरे और दो चैनल हैं। एक है वास्तव और बोलू काहीतरी और दूसरा है बोलायचं तरी काय। ये तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, आज है गोकुलाष्टमी। कल रात को 12 बजे कृष्ण जन्म हुआ था, यानी हम लोग कृष्ण जन्म मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्म हम मनाते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, ये जगत गुरु है। अष्टमी को उनका जन्म हुआ था। नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी नक्षत्र। और दिन था, वार था, बुधवार था। दोस्तों, ऐसे परिपूर्ण एक इंसान का, मनुष्य का जन्म हुआ था। परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान से परिपक्व थे, परिपूर्ण थे। वो विज्ञान पूरा जानते थे, विज्ञान से वो ओतप्रोत थे। यानी हम लोग एक अवतार बोलते हैं, जो भी अवतार हम लोग गिनते हैं, जो 9 अवतार गिनते हैं, उसमें से 8वां अवतार श्री कृष्ण का है। उस वक्त जब 8वां अवतार हुआ, तब उन्होंने जो अवतार लिया था श्री कृष्ण ने, तो वो परिपूर्ण थे ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण थे। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने एक कहानी रखता हूँ। महाभारत का युद्ध जब घटित हो रहा था, तब की पूरा महाभारत जो युद्ध है ना, वो पूरी रणनीति श्री कृष्ण की थी। किस दिन किसके साथ क्या करना है, किसके साथ युद्ध लड़ना है, कैसा लड़ना है, वो सब रणनीति, ये सब रणनीति भगवान श्री कृष्ण की थी। उन्होंने वो पूरा युद्ध लड़ाया। इसके पीछे एक ही कारण है कि अगली पीढ़ी को, कलयुग था ये, अगली पीढ़ी को हमें ज्ञान देना था। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। इसलिए वो युद्ध पूरा रणनीति से लड़ा गया। और किसकी रणनीति थी? श्री कृष्ण की। सामने वाला भी जो शत्रु है, उसको भी क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी तय श्री कृष्ण करते थे। क्योंकि उनका जो रणनीति में, उस युद्ध में जो रोल था, वो वही था। उनको करने के लिए वो प्रेरित करते थे। अपने दुश्मनों को भी वो चीज करने के लिए प्रेरित करते थे। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको विज्ञान के बारे में बात करूंगा। हम लोग सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ के सूरज को ढका था और जयन्द्रथ का वध किया था। यानी सुदर्शन चक्र, जो चक्र एक आयुध है, दिखता है, ऐसा घूमते घूमते जाता है, वो आयुध हम लोग को पौराणिक कथे में वो सुनते हैं। मगर असर में क्या था? सुदर्शन चक्र यानी सुदर्शन, अच्छा दर्शन। जो चक्र है, चक्र कौन सा है? ऋतु चक्र हम लोग बोलते हैं। दिन रात एक चक्र होता है, यानी जो सर्कुलेट होता है साल भर में। दूसरा खगोलीय चक्र है, कब अमावस्या होने वाली है, कब पूर्णिमा होने वाली है, कब ग्रहण लगने वाला है, कब चांद का ग्रहण लगेगा। ये जो चक्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुदर्शन चक्र। यही है सुदर्शन चक्र। और वही उन्होंने छोड़ा था यानी उसका ही उपयोग किया था। क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण था
और अर्जुन ने क्या शपथ ली थी? अर्जुन ने एक शपथ ली थी जब उनके लड़के का अभिमन्यु का वध किया गया था, और उसमें अग्रेसर कौन था? वो एक अधर्मी, एक अधर्मी था। उसका नाम क्या है? जयेंद्रथ। उसका नाम क्या है? जयेंद्रथ। तो उसको मारने के लिए उन्होंने एक शपथ ली थी कि सूरज, आज का सूरज ढलने से पहले मैं उसका वध करूंगा। वैसा उन्होंने शपथ लिया था। नहीं तो मैं अग्नि को समर्पित कर दूंगा, मैं चिता पे चढ़ जाऊंगा और खुद का अंत करूंगा। दोस्तों, ये भी रणनीति का एक हिस्सा था, क्योंकि जयेंद्रथ का वध सिर्फ अर्जुन कर सकता था और जयेंद्रथ अर्जुन के सामने आएगा नहीं, ये पक्का था। कितना भी हो वो आएगा ही नहीं, पूरे युद्ध में वो आएगा नहीं, ये पक्का था। तो इसलिए ये सब चक्रव्यूह, ये सब रणनीति आयोजित की थी। अभी हम लोग शुरू से जाते हैं, रणनीति से जाते हैं। क्या हुआ था? एक राजा के पीछे अर्जुन बाहर निकल गया था वो युद्ध से। उसी दरमियान वही वक्त सोच के पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, क्योंकि चक्रव्यूह सिर्फ अर्जुन तोड़ सकता था। अंदर भी जा सकता था और तोड़ के बाहर भी आ सकता था, मगर अर्जुन अभी बाहर है, अर्जुन जगह पे नहीं है। तो अभी हम लोग चक्रव्यूह रचते, हम लोग पांडवों का विनाश कर सकते हैं, यही सोच के उन्होंने चक्रव्यूह रचा था। मगर उस समय चक्रव्यूह जानने वाला एक ही बंदा उसमें था, वो है अभिमन्यु। मगर वो अंदर जा सकता था, बाहर नहीं निकल सकता था। मगर अपनी इज्जत, अपना शौर्य रखने के लिए वो उसमें घुस गया। और घुसने के बाद, अंदर जाने के बाद चक्रव्यूह में उनको उस अधर्मी ने, जयेंद्रथ ने धोखे से उनके ऊपर वार किया, और बाकी सब लोगों ने वार किया, उसके ऊपर हमला किया। सब लोगों ने, जो भी योद्धा थे उसमें, सब लोगों ने युद्ध के नियम तोड़े। देखिए श्री कृष्ण का क्या रणनीति है। एक तो जयेंद्रथ को खत्म करना है और वो युद्ध नियम तोड़वाने हैं, क्योंकि आगे चल के युद्ध नियम तोड़ के ही युद्ध लड़ा जा सकता था। इसलिए सब रणनीति थी। अब रणनीति से हम लोग बाहर आते हैं। चलो, वो गया, ये तो आपको पता चल गया, और मारा गया अभिमन्यु। जब ये अर्जुन को पता चला कि मेरे लड़के को धोखे से मारा है, वो बिलबिला उठा और उसने पहला प्रण लिया कि मैं उस जयेंद्रथ को सूर्यास्त के पहले मारूंगा। अभी जयेंद्रथ जाके छुप गया, सूर्यास्त के पहले मारूंगा तो सूर्यास्त के बाद ही मैं बाहर निकलूंगा। क्यों? तब तक अर्जुन अग्नि संस्कार करेगा, खुद को जला लेगा, चिते पे चढ़ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग युद्ध जीत जाएंगे। ऐसा वो सोच के छुप गया। अभी देखिए, श्री कृष्ण ने उस दिन को चुना था जिस दिन सूर्य ग्रहण था। खगोल शास्त्र, श्री कृष्ण को मालूम था खगोल शास्त्र के अनुसार आज सूर्य ग्रहण है, और उन्होंने वो दिन चुना किसका अंत करने के लिए? जयेंद्रथ का अंत करने के लिए सूर्य ग्रहण चुना। वही है क्या? चक्र। वही है चक्र, पर्यावरण का चक्र, ऋतु चक्र, ग्रहणों का चक्र, खगोल चक्र, ये चक्र सुदर्शन चक्र,
ये जो घूमता हुआ दिखते हैं हम लोग, वो नहीं। विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ये समझ लाइए। हम लोग यहीं पे पौराणिक कथे में हम लोग फंस गए, अटक गए। यही हमारी दिक्कत है, इसलिए सनातन बदनाम हुआ, इसलिए सनातन बदनाम होते गया। और इसलिए उस अधर्मी ने बात की, स्टालिन के लड़के ने, कि सनातन को समूल नष्ट करना चाहिए। तो वो उसको मालूम नहीं सनातन क्या है। सनातन है ज्ञान विज्ञान है। तो आपको समझ में आया होगा। उस दिन सूर्य ग्रहण था, 3 से 5 बजे के आसपास था। जब सूर्य ग्रहण लगा, उस मूर्ख को लगा कि सूरज ढल गया, सूर्यास्त हो गया। और अर्जुन को भी लगा, अर्जुन चिता पे चढ़ गया, गांडीव उसने सामने रख दिया, अपना भाता था जो इसमें धनुष्य रखे थे वो सामने रख दिए और अग्नि संस्कार के लिए बैठ गया। वो मूर्ख और जयेंद्र सामने आके अभी जलता हुआ अर्जुन को देखना था उसको। रात तो हुई है, रात नहीं हुई थी, सूर्य ग्रहण लगा था। सूर्य ग्रहण हटा, सूरज दिखा। फिर श्री कृष्ण ने बोला, वो है सूरज, ये है जयेंद्र, उठाओ गांडीव और चलाओ तीर। दोस्तों, ये सच्ची वाकई में वास्तविक घटना है। इसलिए मैं क्या बोला, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु। जगत गुरु उनको पूरे जग का, उसको ब्रह्मांड का ज्ञान था, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था। इस ब्रह्मांड में जितना भी विज्ञान है, ज्ञान है, उसका पूरा ज्ञान श्री कृष्ण को था। ऐसा ज्ञानी विज्ञानी श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो उनके तरफ देखते वक्त, उनको भजते वक्त, उनका नाम लेते वक्त एक ही ध्यान में रखना है कि वो ज्ञानी विज्ञानी है। उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उनसे हमें विज्ञान प्राप्त करना है। एक मैंने छोटी सी घटना आपको बता दी महाभारत। दोस्तों, यही है सनातन। और पूरा हम लोगों का मन, हम लोगों का दिमाग काम करता है इस चीज़ के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों का दिमाग काम करता है, क्योंकि दिमाग में ही, इस मगज में हम लोग ज्ञान रखते हैं, विज्ञान रखते हैं, विज्ञान को परखते हैं, विज्ञान को समझते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, अपने मस्तिष्क के लिए, अपने दिमाग के बारे में। दिमाग के ऊपर हम कोई कब्जा कर लेता है तो क्या होता है। जो अधूरी कहानी मेरी रही थी, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। मुझ पे किसी ने कब्जा किया था, मेरे ब्रेन के ऊपर, मेरे मगज के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर। क्या किया था? कब्जा किया था। जो बोलते तंत्र और मंत्र, कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों। चमत्कार इस धरती पे कोई नहीं है। जो भी है सच्चाई है, वास्तव है, रियलिटी है। हम लोग उसको चमत्कार कहते हैं क्योंकि हम जानते नहीं हैं इसके पीछे क्या है, क्या विज्ञान है, क्या ज्ञान है। हम लोग जानते नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये चमत्कार है। श्री कृष्ण ने कोई भी चमत्कार नहीं किया। श्री कृष्ण ने जो भी किया, जो भी लीला हम लोग कहते हैं कृष्ण लीला, उस कृष्ण लीला में उन्होंने सिर्फ ज्ञान विज्ञान के सहारे लोगों का भला किया। ज्ञान विज्ञान के सहारे, ज्ञान विज्ञान के सहारे उन्होंने ये पूरा युद्ध लड़वाया। कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो कोई भी चमत्कार नहीं है, कोई भी अद्भुत नहीं है, कोई भी अकल्पनीय नहीं है। जो भी है वास्तव में है, रियलिटी में है, क्योंकि विज्ञान है। इसके पहले किसी को ऑक्सीजन नहीं मालूम था ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक आता है तो पानी बनता है, मालूम था। हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे जो पुरखे थे उनको मालूम था। हमारे जो बाप दादा के पहले के, यानी अंग्रेज हजारों वर्ष के पहले, सबको ज्ञान था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बनता है।
मगर जब ये आक्रांत आ गए, उन्होंने सब लूट के गए, हमको अंधेरे में ढकेल के गए। मगर हम लोग पहले से ही ज्ञानी विज्ञानी हैं। ठीक है, मैं कहानी बताता हूँ। जो कहानी अपनी जहाँ पे छुट्टी थी वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। उस दिन क्या हुआ, मैं वापिस से निकला और मुंबई में आया। वापिस से निकला तब क्या हुआ था, उस क्लाइंट के पास मैं गया था। उस क्लाइंट के पास पैसे के लिए गया था। उसने किसी तांत्रिक मांत्रिक को बुलाया था। उसने तांत्रिक मांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र किया। तंत्र मंत्र यानी विज्ञान। ध्यान में लीजिए, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब एक राग बोला जाता है, विज्ञान की बात कर रहा हूँ, राग। जब राग बोला जाता है, राग यानी जो गायन में आता है वो राग। राग यानी गुस्सा नहीं, राग यानी गुस्सा नहीं, गायन के में आता है। तो दीपक राग गाया तो दीप जलाए। किसने जलाए? अकबर के समय वो दीप जलाए, आपको मालूम है। और उन्होंने बारिश भी गिराई। दीप मल्हार गाया और मेघ मल्हार गाया। आपको मालूम है वो कौन है? तानसेन। तो कुछ चमत्कार नहीं था, वो ज्ञान विज्ञान है। जब स्वर निकले और वातावरण में जो भी ऊर्जा है उसका और उस स्वर का, उस ध्वनि का मिलन हुआ, संयोग हुआ, उस संयोग से वो दीप जले, उस संयोग से वो बारिश गिरा। आज के तारीख में आपको आधुनिक विज्ञान में देखते हैं, वो विमान लेके जाते हैं और हवा में कुछ केमिकल छिड़कते हैं, तो हवा में जो भी, वातावरण में जो भी पानी के ये उसे अंश है, उसे बादल बन जाते हैं और बारिश गिरता है। दोस्तों यही है, वो चमत्कार नहीं, एक विज्ञान है। वैसा ही वो मंत्र और तंत्र, उसके वजह से मेरे ऊपर वो चीज़ हावी हुई थी। मंत्र और तंत्र के वजह से मेरे दिमाग के ऊपर, और मैं बौखला गया था, मैं डर गया था, काफ़ी अंश तक मैं डर गया था। मगर सदगुरु के वजह से, उनके नाम के वजह से वो मेरे साथ है, तो दृढ़ विश्वास था, इसलिए मैं बच गया। इसलिए मुझे डर मेरा खत्म हुआ। यहाँ पे काम क्या करता है? डर। फिर आप डर से, वो कुछ नहीं डायरेक्टली करता है, वो आके आपकी गर्दन नहीं दबाता है, गर्दन नहीं दबोचता है। हम लोग डर से क्या होते हैं? खुद को मारते हैं। जैसे कोरोना से कम ही लोग मरे। जो मरे, जिनका भी मृत्यु हुआ, उसका वजह है डर से ज़्यादा लोग मरे। 90% लोग डर से मरे। तो ये क्या है? डर है। क्यों? कुछ मुझे हो रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि आपके बदन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर वो कब्जा करता है, वो तंत्र मंत्र। और आपको असहज महसूस होता है, आपको कुछ लगता है, फिर आपको लगता है कुछ हो रहा है मुझसे, मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो फिर डर के मारे, आपका ब्रेन के ऊपर आपके कब्जा होने के बाद डर के मारे फिर आपका एक एक पार्ट काम करना बंद कर लेता है, हार्ट बंद हो जाता है और आपका मृत्यु हो जाती है। वैसा ही मेरे साथ हुआ था। तो मगर गुरु के वजह से, साईं बाबा का नाम लिया मैंने, गणपति का नाम लिया, उनके वजह से मेरी एक चेतना आ गई, एक ताकत आ गई, एक ऊर्जा आ गई, और वहाँ से मैं मुंबई तक पहुँचा। मगर दोस्तों, जो भी तंत्र मंत्र उन्होंने किया था ना, उसका असर 2 साल मेरे ऊपर था। मैंने महसूस किया उसका 2 साल, 1 साल नहीं 2 साल उसका असर मुझ पे था। कभी कभार मेरा पूरा बदन ठंडा हो जाता था, कभी मेरे बदन में कुछ ऐसा जो अनकॉन्शियस हो जाता था, कुछ पता नहीं चलता था, पूरा पैरालिस हो जाता था, ऐसा कुछ हो रहा था, क्योंकि डर था, क्योंकि वो चीज़, वो तंत्र मंत्र मुझ पे हावी हो रहा था, वो तंत्र मंत्र मुझ पे हावी हो रहा था। फिर वो हम लोग किसी रूह को बोलते हैं, रूह यानी आत्मा,
वो ऊर्जा ही है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा क्या करती है? कुछ कार्यरत करती है। हम लोग जब ऊर्जा लगाते हैं तो खाना पकाते हैं, हम लोग जब ऊर्जा लगाते हैं तो बिजली चलती है, हम लोग ऊर्जा लगाते हैं तब गाड़ी चलती है, हम लोग ऊर्जा लगाते हैं तो हम लोग चलते हैं। मुझ में भी एक ऊर्जा है ना, इसके वजह से मैं जिंदा हूँ। तो वही ऊर्जा वो क्या करते हैं, अपने काबू में लेके उनका प्रयोग करते हैं किसी के भी ऊपर, उसको ताकत देके उस ऊर्जा को। वो ऊर्जा क्या चाहती है? अपनी मुक्ति। वो घर बार चाहती है क्या? वो धन जायदाद चाहती है क्या? नहीं, उसको एक ही चीज़ चाहती है, वो है मुक्ति। फिर वो क्या करता है? जो भी तांत्रिक मांत्रिक उसको फंसाता है, भाई ये मेरा काम कर, तुम्हें मुक्ति देता हूँ। वो मुक्ति नहीं दिलवा सकता, वो मुक्ति नहीं दिलवा सकता। मुक्ति देने के लिए, मुक्ति होने के लिए उनको एक समय होता है। उन्होंने जो भी कर्म किया है, कर्म के हिसाब से उनको समय होता है। तो वो मुक्ति नहीं दिलवा सकता है, मगर वो झूठ बोलता है और उनको काम को लगा देता है, उस ऊर्जा को। और वही ऊर्जा किसी के ऊपर हावी हो जाती है। वैसी ही ऊर्जा मेरे ऊपर हावी हुई, मगर मैं बचा। उस वक्त में उस सीमा से मैं बाहर निकला था। गुजरात से मैं महाराष्ट्र में आया था। सीमा मैंने लांघ दी थी, उसकी पावर कम हो गई थी, उसकी ताकत कम हुई थी मुझ तक पहुंचने के लिए। मगर मैं इतना ये था, डरा हुआ था कि आज मेरा कुछ हो रहा है, आज मैं मर ही जाऊंगा। ऐसा 2 साल लगातार मेरे साथ हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, मैं जाके सुसाइड कर लूं। ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर मैं इधर ये करूं क्या, वो करूं क्या, क्या करूं, मैं सूझ नहीं रहा था। मैंने मेरे बीबी को भी कहा कि मैं पागल हो रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मैं बहक रहा हूँ। मेरी बीबी को मैंने कहा कि मैं बहक रहा हूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ऊर्जा मेरे ऊपर हावी हो रही थी दोस्तों। तब बीबी बोली, चलो क्या करना चाहते हो तुम? मतलब मैं कुछ सुकून पाना चाहता हूँ, मैं एकाग्रता पाना चाहता हूँ, कहीं पे दिव्य शक्ति के साथ मैं जाना चाहता हूँ, उसके छत्र छाया में जाना चाहता हूँ। अभी क्या है, कौन है? तो मेरे ही सोसाइटी का एक बंदे है, मेरे पड़ोसी, वो क्या नाम उनका, अनिरुद्ध जोशी, उनके भक्त थे। उन्होंने कहा मुझे कि तू ऐसा ऐसा है, उनका प्रवचन होता है बांद्रा में एक स्कूल में, वहाँ पे जा, उनका प्रवचन सुन, उनके शरण में जा, ये सब तेरी दिक्कतें हैं, ये जो तकलीफें निकल जाएगी। मैंने फिर सोचा चलो अच्छी बात है ना, वही तो है, मेरी तकलीफें दूर करेगा। तो मैं और मेरी बीवी स्कूटर पे हम लोग बांद्रा चले गए। एक स्कूल में था वो प्रवचन। दोपहर में 2 बजे हम लोगों ने लाइन लगाई थी अंदर जाने के लिए, और 6-7 स्कूल छूटने के बाद, 6 के बाद हमें अंदर छोड़ा गया। अंदर छोड़ा गया, हम लोग जाके अंदर बैठ गए। हम लोग जाके अंदर बैठ गए। महिलाएं अलग जगह पे थे, हम लोग पुरुष अलग जगह पे बैठे थे, और मैं एक जगह पे आके बैठ गया। फिर वहाँ पे उनके भजन बिजन लगे थे स्पीकर पे ऊपर, मैं सुन रहा था। मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मैं भटका हुआ था। मेरा ध्यान, मैं वहाँ पे जाने की भी मैं इधर उधर भटक रहा था, मेरा दिमाग। तो उसी समय में एक इंसान, एक आदमी मेरे बाजू में आके बैठ गया। तब तक ये अनिरुद्ध बापू आए नहीं थे। वो करीब मेरे ख्याल से 7-7:30 बजे के आसपास वो आए होंगे। मगर उस समय में 6 बजे से 7-7:30 के आसपास मैं अकेला बैठा था। मैं सोच रहा था क्या वाकई में मैं यहाँ पे कुछ पाऊँगा, यहाँ पे मुझे राहत मिलेगी, सब मैं सोच रहा था। तभी एक आदमी मेरे बाजू में आके बैठ गया और मुझसे बात करने लगा। क्या हुआ, कैसे है, क्या है, वो है, इधर उधर की बात होती लगी। और उसने अपने जेब से एक छोटा पुस्तक निकाल के दिया। उसने छोटा एक किताब थी, छोटी सी है मेरे पास, और बोले जरा पढ़ो आप।
ये पढ़ो आप। वहाँ पे भजन बिजन लगे, बाकी सब अपने भजन बिजन में ये एकाग्र हुए, मगर मैं नहीं था। तो उन्होंने वो पुस्तक छोटी सी दी, मैंने खोला और उसको पढ़ने लगा। और उसमें क्या है, साईं बाबा की बातें थी, साईं बाबा के 11 वचन थे, साईं बाबा की आरती थी। बोला वही मैं पढ़ते पढ़ते, तब तक वो आए, उन्होंने अपना प्रवचन किया, बातें रखी, मैं उसमें लीन था, साईं बाबा के वचने और उनकी बातें और आरती में लीन था, उस पुस्तक में लीन था। दोस्तों देखिए, एक हंसी की बात है, मैं गया था अनिरुद्ध बापू को मिलने के लिए, मगर मैं लीन कहाँ पे हुआ, साईं बाबा के उस वो पुस्तक में, साईं बाबा की उसमें कुछ बातें थी, आरती थी, प्रार्थना थी, वचने थी, उसमें ज़्यादा कोई बड़ा किताब नहीं था, छोटा था, मगर वो रिपीट मैं कर रहा था और मैं शांत था। वहाँ से निकले हम लोग, फिर सब प्रवचन सुनने के बाद बीबी बाहर मिली मुझे, ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, दिमाग शांत हो गया कि नहीं, क्या सुना तुम्हें, क्या पता चला, क्या अनिरुद्ध बापू ने आपके लिए कुछ बातों बातों में कुछ संदेश दिया है कि नहीं। बोला नहीं, तो मैंने कुछ सुना नहीं। तो क्या कर रहे थे आप? बोलो साईं बाबा का पुस्तक पढ़ रहा था। बोलो वाकई में? तो बीबी बोली वाकई में आप मैड हो गए, आप पागल हो गए। बीबी क्या बोली? वाकई में आप पागल हो गए, हम लोग गए थे किधर और आप क्या कर रहे हो। देखो दोस्तों क्या है, ये कहानी पूरी ध्यान से सुनो। मैं वाकई में, मुझे लगा अरे मैं गया था अनिरुद्ध बापू को सुनने के लिए और मैं क्या कर रहा हूँ, वाकई में मैं पागल हुआ क्या? शायद मैं पागल ही हुआ है, ऐसा मुझे लगने लगा। फिर वहाँ से मैं स्कूटर को किक मारा, हम लोग घर पे पहुँचे। मेरा दिन, एक दिन मुझे एक साल के समान लगने लगा था उस समय से। फिर एक दिन मुझे एक साल के समान लगने लगा, दिन खत्म ही नहीं होता था। और रात मुझे पूरा रात भर मैं जगता था, क्योंकि मैं वाकई में पागल होने के कगार पे था। फिर बोला बीबी को, कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद, मैंने बोला बीबी को, नहीं मुझे कुछ तो करना है, तो वाकई में मैं पागल हो जाऊंगा। बीबी बोले तू पागल ही हो गए हो अब आपका दिमाग जगह पे नहीं, आप पागल ही हो। तो मुझे भी लगने लगे कि वाकई में मैं पागल हुआ है। तो सोचते सोचते मुझे में ध्यान में आया, गगनगिरी महाराज, खोपोली में गगनगिरी महाराजन का मठ है, तो उनकी याद आई मुझे। क्योंकि बचपन में हम लोग डॉकयार्ड में रहते थे, डॉकयार्ड में, और वहाँ पे हमारे एक रिश्तेदार है रेवणकर, उनके पास भालचंद्र महाराज ऐसे संत आते थे और एक गगनगिरी महाराज भी आते थे। तो उस समय हम लोग उनके साथ, बच्चे थे, छोटे थे, तब उनके साथ हम लोग दादाजी करके हम लोग उनसे खेलते थे। फिर वो हमको युद्ध की कहानी बताते थे, कुछ कहानियाँ बताते थे, तो हम लोग उनको दादाजी कहते थे। तो मुझे याद आया कि उनको हम लोग मिलेंगे, गगनगिरी महाराजाओं को मिलेंगे, उस संत को जाके मिलूंगा, उनके मठ में जाके बैठूंगा मैं। फिर दूसरे दिन मैंने पक्का किया कि नहीं, हमें खोपोली जाना है। फिर बीबी को बोला मैंने, एक रास्ता मिला है मुझे दिमाग शांत करने के लिए, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, गगनगिरी महाराज के मठ में जाएंगे, खोपोली में। और दूसरे दिन हम लोग सुबह सुबह पहली गाड़ी का टाइम देख के हम लोग निकल गए, पहली गाड़ी खोपोली में जाने वाली। मैं, मेरी बीबी और मेरी बेटी छोटी थी, बच्ची छोटी थी मेरी। तब तक एक साल गुजर गया था, जो घटना हुई थी उसके बाद एक साल गुजर गया था। देखिए दोस्तों, दूसरा साल लगा था और मैं पगला होने के कगार पे खड़ा था। आज बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ। तो मैं गया, हम लोग गए ट्रेन पकड़ के, उनके मठ में पहुंच गए। तो वो एक झूले पे उनको बिठाया था, मगर वो बात नहीं कर रहे थे किसी।
वो तभी उस समय पे बात नहीं कर रहे थे, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे। मैं मिला था, काफ़ी साल पहले मिला था, बचपन में मिला था। तो अभी मैंने उनको देखा तो एकदम बुज़ुर्ग हुए थे और उनको बिठाया था, वो बात नहीं करते थे, खाली लोग दर्शन लेके निकल जाते थे। तो हम लोगों ने भी दर्शन लिया और हम लोग दर्शन लेके आके एक हॉल में आके बैठे। फिर बीबी बोली कि मैं ज़रा कुछ देखती हूँ इधर, टटोलती हूँ, मेरे बच्ची को दिखाती हूँ, आप यहाँ पे बैठिए। मैं फिर बैठ गया वहाँ पे। तो मेरे बगल में आके कुछ ही देर में एक बगल में आके एक औरत आके बैठी, बुजुर्ग औरत आके बैठी और वो मेरे से बात करने लगी, मुझे पूछने लगी। जैसी उस टाइम घटना हुई थी, कहाँ पे, अनुरुद्ध बापू का मैं कथा सुनने को, यानी प्रवचन सुनने को गया था तब। वो आके वहाँ पे मेरे बगल में बैठी और बातें चालू करी और बातों बातों में उन्होंने भी शिरडी की बातें चालू की, साईं बाबा की बातें चालू की, उनकी कहानियाँ बताने लगी, उनके बारे में वो बात करने लगी। मैं भी थोड़ा सा हो गया, क्योंकि मैं भी साईं भक्त था, साईं चरित्र मैं पढ़ रहा था, तो मैंने भी अपना शुरू कर दिया बातों। मुझे भी अनुभव थे, वो अनुभव उनको शेयर करना शुरू कर दिया। वो अपनी अनुभव बता रही थी, हम दोनों गप्पे मार रहे थे। फिर वहाँ का प्रसाद हुआ, भोजन हुआ और हम लोग निकल गए। दोबारा हम लोग ट्रेन में आके बैठे। बीबी ने पूछा कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? बोला महसूस तो ठीक है, फिर कैसा दर्शन लेके, गगनगिरी महाराज का दर्शन लेके आपको कैसा लग रहा है? नहीं, गगनगिरी महाराज का मैंने दर्शन तो किया है, मगर वो साईं बाबा की बात मैं फिर उससे करने लगा। ये औरत आई, वो ऐसी होने लगी, ये बात होने लगी, साईं बाबा की बात। अरे हम लोग गए थे गगनगिरी महाराज का दर्शन करने, और आप क्या लेके बैठे हो साईं बाबा की बात। वाकई में आप पागल हो चुके, अभी हमको किधर नहीं जाना है, वाकई में आप पागल हो चुके। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, यही अभी एक रास्ता रहेगा, आप पागल हो गए। दोस्तों, मैं जानता था मेरी क्या हालत हो रही थी, मेरी हालत क्या हो रही थी वो खुद मैं जानता था। जो जलता है वही समझता है, जो जलता है वही समझता है उसको क्यों जल रहा है, औरों को नहीं समझता है। ये मेरी आप बीती घटना में आपको सामने रख रहा हूँ। तो मैं बोला नहीं, वाकई में शायद मैं पागल ही हो गया था मैं इनका दर्शन करने के लिए, गगनगिरी महाराज का, और साईं बाबा की क्या बात कर रहा हूँ। फिर हम लोग लौट के घर पे आ गए। उसी दिन मैं बोला साईं बाबा अभी आप ही देखो, वहाँ पे गए तो आपकी बात हो रही है, इधर जाता हो तो आपकी बात होती है, आप ही सामने आते हो, तो अभी आप रास्ता दिखाओ। उस रात को मैंने यही ठान लिया कि अभी एक तो आप मेरे को मार दो, या आप पूरा पागल तो कर दो, या आप मुझे राहत दे दो। अभी आप ही बता दो मुझे क्या करना है। ऐसा बोल के मैं जहाँ पे मंदिर हम लोगों ने बनाया है देवहारा, वहीं पे लेटता था, क्योंकि मैं डर एक बैठा था। रात को कुछ ऐसा होता था मेरे मन के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे बदन के ऊपर, और मैं बौखला जाता था। तो मंदिर के सामने मैं चटाई डाल के सोता था। तो उस दिन भी वहीं पे सोया मैं। तो सोते समय मैंने मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति थी, तस्वीर थी, उनको मैंने नमन किया, गणपति को नमन किया, कुलदेव को नमन किया, और मैंने बोला कि आप देखो, आज के बाद मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा, ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा, ना किसी के पास जाऊंगा, ना किसी संत के पास जाऊंगा, अभी आप ही देखो। ऐसा बोल के मैं वहाँ पे लेट गया। दोस्तों, उसी समय में, उस रात में मुझे एक ख्वाब गिरा, एक सपना गिरा, और उस सपने में मैं किसी का प्रवचन सुनने बैठा हूँ, और दूर एक मंच पे एक संत अपना प्रवचन दे रहा है, और वहीं पे मैं बैठा हूँ सबके साथ और सुन रहा हूँ। मगर एक मेरे पीछे से एक आदमी आया, एक इंसान आया, और उन्होंने मेरे माला मेरे सामने ऐसी रखी, मेरे आगे पीछे से आके उन्होंने मेरे मुंह के सामने ऐसी रखी, और क्या कहा, ओम साई राम,
साई राम बोलो, ओम साई राम, ओम साई राम, ये जाप कर। तो माला मैंने ली, माला देखी तो ये मेरे पिताजी वो माला फिरोते थे जाप करते समय, नामस्मरण करते वक्त वो मेरे पिताजी वो माला फिरोते थे। रुद्राक्ष की माला है, आज भी मेरे पास है। वो माला उन्होंने मेरे हाथ में दी। अरे मैंने बोलूँ ये तो पहचानता हूँ मैं, ये तो माला मेरे पिताजी की है और आज के तारीख में मेरे पास है। वो माला मैंने पहचानी और बाद में मैं पीछे मुड़ के देखा, मैं सपने की बात कर रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखा तो देख रहा हूँ तो पीछे से मुझे साईं बाबा दिख रहे। पीछे से कौन दिख रहे? साईं बाबा जाते हुए, लौटते हुए। मैंने नमन किया और आँख खोली तो मेरे सामने जहाँ पे मैंने मंदिर में वो माला एक डिब्बे में, एक चौरस डिब्बे में मैंने वो रखी थी, उस ट्रांसपेरेंट थी, उसमें वो माला रखी थी और उसको मैं जब हर रोज जब पूजा करता था तब उसको भी गंध पुष्प लगाता था और वही माला मुझे दिखी आँख खोलने के बाद। दोस्तों देखिए, पूरे मंदिर में मुझे वही दिखी तुरंत खोलने के बाद। तो मैं थोड़ा राहत महसूस किया कि यही माला है। और उस दिन के बाद जो सुबह उठने के बाद नहा के धो के वो माला मैंने निकाली। बीवी ने पूछा, अरे माला क्यों निकाल रहे हो? माँ ने भी पूछा, माला क्यों निकाल रहे हो? वो पूजा को लगाइए तो माला क्यों निकाल रहे हो? बोला नहीं, ये माला मुझे अभी खुद को फिरवानी है, खुद को उसको यूज करनी है। और उस दिन से आज तक वो माला मेरे पास है, वो मैं फिरोता हूँ, नामस्मरण करता हूँ, जाप करता हूँ, जो भी है मंत्र बोलता हूँ, जो भी मैं करता हूँ माला मेरे साथ होती है। और आहिस्ता आहिस्ता उस दिन मुझे इतना फ्रेश हो लगा, एक ही दिन में, पहले ही दिन में, जब मैंने ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ये नामस्मरण शुरू किया। उस नामस्मरण में इतनी ताकत है, इसलिए नाम ये सीधा साधा और एक आसान तरीका है अपने हमें खुद को एकाग्र करने का, अपने माइंड के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल लाने का। एक सादा एक कैसा है, एक सादा आसान एक तरीका है। तो उस दिन से फिर मैंने वो शुरू किया। दोस्तों वो करते करते एक 10-15 दिन में मैं कवर होते लगा। वो जो मुझे बीमारी लगी थी, वो जो तकलीफ हो रही थी, तो रात को दिन में 2-3 बार मैं वो माला जपने लगा। रात को सोने से पहले वो माला मैंने जपने शुरू की। वो माला मैंने जपना शुरू किया, गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया और ये सदगुरु का नाम, गणपति का नाम, कुलदेवती का नाम, वो माला फिरोते फिरोते मैं लेने चालू किया। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो बुरी शक्ति थी, वो जो बुरी ऊर्जा थी जो मुझ पे हावी हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती गई और मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। और आज आपके सामने बैठ के ये बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ। दोस्तों इसके पीछे एक ही है चीज़, ये है विज्ञान। ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। ये विज्ञान है। जो भी अपने ऊपर काम करता है, वो काम किसके ऊपर काम होता है, किसके ऊपर हावी होता है? अपने दिमाग के ऊपर, अपने दिमाग को काबू में करता है। इसलिए हम लोग बोलते हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म कैसा होता है? दिमाग को ही काबू करते हैं ना, विज्ञान है। वही एग्जाम्पल बताया अभी मैंने, हिप्नोटिज्म। तो हिप्नोटिज्म सही है तो ये भी हिप्नोटिज्म है। ये जो तंत्र मंत्र है ना, वो तरीका भी हिप्नोटिज्म का एक भाग है। किसी का दिमाग काबू में करना, किसी का बदन, तंत्र से तन को काबू में करना और मंत्र से मन को काबू में करना। दोस्तों ये विज्ञान है, ये जान लीजिए। वो मैंने जाना, फिर मैं उसके ऊपर अध्ययन करने लगा। वाकई में क्या है, वाकई में क्या है, वाकई में क्या है? ये भूत पिचाश, हनुमान चालीसा में आता है, भूत पिचाश निकट नहीं आवे। भूत यानी क्या? जो भूत यानी भूतपूर्व होके गया, वो पास्ट में होके गई हुई चीज़ है। वो आपके, और पिचाश यानी अपना पीछा करती है वो चीज़, अपना
चीज वो पीछा करती है, वो एनर्जी पीछा करती है जो घटित हो चुकी है, यानी भूत पिचाश्य। भूत यानी वो जो दिखाते हैं वो भूत नहीं है, वो एनर्जी है। भूत यानी एनर्जी, एक आत्मा, एक रूह, एक आत्मा, एक एनर्जी, एक ऊर्जा जो मुझ में भी है। जब तक ऊर्जा मेरे साथ है तब तक मैं जीवित हूँ। वो ऊर्जा जब निकल जाएगी तो मैं बेजान हो जाऊंगा। वैसे ही सब पूरे जीव सृष्टि में यही है, ऊर्जा। वही ब्रह्मांड में है, वही पिंड में है। वही ब्रह्मांड में है, वही पिंड में है। कौन सी ऊर्जा? अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, उनकी ऊर्जा। और ये सब ऊर्जा मिलके हम लोग बने हुए हैं। दोस्तों समझ में आया होगा मेरी कहानी। और उस दिन से आज मैं ठीक हूँ। तो चमत्कार कुछ नहीं है, जो भी है वास्तव है, रियलिटी है, विज्ञान है, ज्ञान है। सनातन क्या है? ज्ञान विज्ञान है। तो आप जानो, भटको मत। फिर आपको कोई कोसेगा नहीं, फिर आपको कोई रोकेगा नहीं, फिर आपको कोई आपका अंत नहीं कर पाएगा। मेरा तो नहीं हुआ। सनातन का अंत कब नहीं कोई कर नहीं सकता है। कोई भी मायका लावे, वो सनातन का अंत कर नहीं सकता है, क्योंकि सनातन यानी विज्ञान। एक बार विज्ञान का अंत हो गया तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया ना, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया। ये बोलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं रहेगा इस ब्रह्मांड में। ज्ञान विज्ञान जब तक है, जब तक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को किसी ने जन्म नहीं दिया है, इसलिए बोलते हम लोग शिव को। उसका जन्म हुआ नहीं है। जिसका जन्म हुआ नहीं तो उसका अंत भी होगा नहीं। वो स्वयंभू है। शिव, महादेव यानी ब्रह्मांड, वो स्वयंभू है। दोस्तों यही बात ध्यान में रखिए और विज्ञान जानिए, ज्ञान जानिए। सनातनी वास्तव इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे विचार और लोगों तक पहुंचाइए, मेरे वीडियो और लोगों तक पहुंचाइए। आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा, सही लगा, मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।